Hello students, in this lecture we will prove a theorem that gives the relation between the circuits and cut sets of a graph. Theorem क्या स्टेट करती है? Theorem states that every circuit of a graph G has an even number of edges common with the cut set. थ्योरम ये स्टेट करती है कि जी कोई ग्राफ है और कोई उसका सर्किट है, कोई भी सर्किट ले लें, एवरी सर्किट, हर सर्किट जो है उसका इंटरसेक्शन विथ कट सेट, उसी ग्राफ के किसी कट सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होगा उसमें जो नंबर ऑफ एजेस आएंगी वो कितनी होंगी? इवन होंगी हमेशा. ये थ्योरम स्टेट करती है. इसे प्रूव करेंगे. थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंसीडर कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल के हेल्प से कंसीडर कर लेंगे. एक ग्राफ है हमारे पास जी, एक ग्राफ है. कंसीडर कर लिए जी एक ग्राफ है हमारे पास जिसमें वर्टिसेस हैं V1, V2, V3, V4, V5. ये एजेस हैं E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7. ये एजेस हैं और इसमें हम एक कट सेट कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर कर लीजिए कट सेट जो होता है वो मिनिमम सेट ऑफ एजेस होता है दैट लीव्स द ग्राफ डिस्कनेक्टेड. एक मिनिमम सेट ऑफ एजेस, कम से कम सेट ऑफ एजेस एक ऐसा हमें मिले जो ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर दे, उसे हम कट सेट कहते हैं. डिस्कनेक्ट कर देगा, दो पार्ट में डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब दो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं. तो कंसीडर कर लेते हैं कट सेट जो है वो ये है हमारे पास. ये कट सेट है, इट मींस E3, E6 और E2. इस सेट ऑफ एजेस जो बनेगा ये E2, E3 और E6 का जो सेट ऑफ एजेस बनेगा इसे हम कट सेट कंसीडर करके चल रहे हैं. मतलब ये एक कट सेट है और एक सर्किट कंसीडर कर लेंगे और देखेंगे कि इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो कितना मिल रहा है. सर्किट के लिए मैं ये कंसीडर कर लेता हूं. ये एक सर्किट है हमारे पास. सर्किट कंसीडर कर लिया V2, E5, V4, E3, V3, E2, V2. तो S तो कट सेट है. C सर्किट जो है वो V2, E2, V3, E3, V4, E5, V2 ऐसे कंसीडर कर लीजिए. हम ये देखेंगे जो कट सेट है और जो सर्किट है इसमें एजेस जो है वो कॉमन वो कितनी आ रही हैं. तो एजेस जो है अगर हम देखेंगे E2 इसमें भी है, E2 इसमें भी है. ये E2 दोनों में कॉमन है. E3 दोनों में कॉमन है. इसके अलावा कोई भी एज ऐसी नहीं है जो कॉमन हो. तो दो एजेस कॉमन है. हम ये थ्योरम यही कहती है कि जो सर्किट है, अगर कोई भी सर्किट कंसीडर कर लें हम ग्राफ का और कोई कट सेट कंसीडर कर लें तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन होंगी एजेस वो इवन होंगी हमेशा. 2 होंगी, 4 होंगी या फिर कोई भी कॉमन नहीं होगी. ऐसा भी पॉसिबल होगा कभी कभी कि कोई कॉमन नहीं होगी. मान लीजिए सर्किट मैंने ये ले लिया और मैं कट सेट इसे कंसीडर कर रहा हूं. अगर मैं कट सेट इसे कंसीडर करूंगा तो इस कट सेट में E4, E6 और E1 मिलेंगे और इस सर्किट के साथ उसके बाद कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा. तो मिलेगा इंटरसेक्शन तो कैसा होगा? इवन नंबर ऑफ एजेस होंगी. एजेस होंगी उनका नंबर कितना होगा? इवन. इसे हमें प्रूव करना है थ्योरम को. तो प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे S कोई कट सेट है, G एक ग्राफ है जिसका S कोई कट सेट है और S के थ्रू G जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है. तो G माइनस S जो होगा वो एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक G1 और एक G2. Let G be a graph and let S be a cut set of G. S एक कट सेट कंसीडर कर लिया है. देन G minus S
becomes a disconnected graph with two components G1 and G2। G माइनस एस जो है वो एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे G1 और G2। दो कंपोनेंट्स होंगे G1 और G2। अब एक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं हम। लेट सी बी अ सर्किट इन G। हमने कंसीडर कर लिया सी कोई सर्किट है G में। अब सर्किट हम जो कंसीडर कर रहे हैं उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे कट सेट है और G में से S को रिमूव करने पर जो हमारा ग्राफ बन गया है वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक G1 और G2। अब जो हम सर्किट कंसीडर कर रहे हैं C, उसके दो केस पॉसिबल हैं। ऐसा हो सकता है कि सर्किट के सारे वर्टिसेस जो हैं वो G1 में हो, या सर्किट के सारे वर्टिसेस जो हैं वो किसमें हो, G2 में हो। तो सर्किट के अगर सारे वर्टिसेस G1 में हैं या सर्किट के सारे वर्टिसेस G2 में हैं, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि जो कट सेट है हमारा, कट सेट जो है उसमें जो नंबर ऑफ एजेस थी वो सर्किट के साथ जो कॉमन आ रही हैं वो 0 होंगी, क्योंकि सारे G1 में होंगे या फिर सारे किसमें होंगे, G2 में होंगे। तो वो एजेस जो है वो कॉमन आएंगी नहीं। वो कॉमन नहीं आएंगी तो एजेस का जो इंटरसेक्शन है कट सेट का और सर्किट का वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर सारे G1 में है सारे G2 में है तो उस केस में कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। और अगर सारे एक में नहीं है, सर्किट के सारे वर्टिसेस G1 या G2 किसी एक में नहीं है, मतलब कुछ G1 में है और कुछ G2 में है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ G1 में है और कुछ G2 में है और सर्किट हमें बनाना है, सर्किट फॉर्म करना है। इट मींस G1 का एक वर्टेक्स से G2 के किसी वर्टेक्स पे एज जा रही होगी, G1 से G2 पे एक एज बनेगी, G1 से G2 पे एक एज बनेगी तो G2 से G1 पे भी एक एज बनेगी, तभी जाके सर्किट कंप्लीट होगा। जब हम इस डिस्कनेक्टेड ग्राफ से दूसरे पार्ट में जाएंगे, इस कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करेंगे तो उस कंपोनेंट से वापस आएंगे तभी सर्किट कंप्लीट होगा। तो C अगर हम कोई सर्किट कंसीडर कर रहे हैं जिसकी कुछ वर्टिसेस G1 में है, उसके कुछ वर्टिसेस G2 में है, उस केस में क्या होगा कि C जो बनेगा सर्किट, वो बनाने के लिए जब G1 से G2 में मूव करेंगे तो G2 से G1 में भी मूव करना पड़ेगा। तो मतलब एक एज G1 से G2 में बनी, दूसरी एज जब वापस मूव करा हमने तो G2 से G1 में बनी, मतलब दो एजेस जो हैं वो कट सेट के फॉर्म में होंगी। इससे कट हो रहा होगा ग्राफ, डिस्कनेक्ट हो रहा होगा, तो वो दो एजेस जो हैं वो कॉमन हो जाएंगी। तो इट मींस हमेशा इवन नंबर ऑफ एजेस ही कॉमन होंगी। अगर फिर से हम मूव करेंगे तो फिर वापस लौटना पड़ेगा हमें। तो हमेशा, क्योंकि एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जाने के लिए एक एज अगर हम मूव कर रहे हैं तो वापस आने के लिए, सर्किट फॉर्म करने के लिए हमें वापस भी आना पड़ेगा, दूसरी एज की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी एज से जब आएंगे तो 2 हो गई। इसी तरीके से अगर फिर जाएंगे तो फिर एक जाने के लिए, एक आने के लिए, तो 4 एजेस हो जाएंगी या 6 हो जाएंगी। तो इसी तरीके से जो इंटरसेक्शन आएगा एवरी सर्किट का, किसी भी सर्किट का किसी भी कट सेट के साथ किसी ग्राफ के, वो हमेशा कैसा आएगा, इवन नंबर ऑफ एजेस आएगा। तो लेट्स सी बी अ सर्किट इन G। If C has all the vertices in G1 or G2, then there is no edge common with cut set। अगर सारे वर्टिसेस जो हैं G1 या G2 में होंगे, इसको इस एग्जांपल से अगर हम देखना चाहेंगे तो ये कट सेट हमने कंसीडर कर लिया, ये सर्किट कंसीडर कर लिया। कट सेट अब हमारे पास इस केस में क्या है, कट सेट जो हम ले रहे हैं वो इस केस में E4, E6 और E1, ये कट सेट है हमारे पास। और सर्किट जो है, सर्किट यही था C। तो कट सेट और सर्किट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि जो ये कट सेट है, कट सेट क्या कर रहा है, इस कट सेट से जो ग्राफ बन रहे हैं, दो कंपोनेंट जो बन रहे हैं, उसमें केवल एक वर्टेक्स V1 आएगा और बाकी जो सारे वर्टिसेस हैं वो किसमें चले जाएंगे, दूसरे वाले कंपोनेंट्स में चले जाएंगे। और जो हम सर्किट फॉर्म कर रहे हैं वो केवल दूसरे वाले के वर्टिसेस से ही फॉर्म कर रहे हैं। अगर इस वर्टेक्स को इंक्लूड करेंगे तो इसमें आएंगे तो फिर लौटना भी पड़ेगा इससे।
तो वो दूसरे केस में कंसीडर हो जाएगा। तो जब ये कट सेट है तो एक ग्राफ जो बनेगा वो केवल V1 वर्टेक्स का एक ग्राफ बनेगा, G1 जिसे हम कह रहे हैं, और G2 जो बनेगा वो V4, V5, V3, V2 और ये एजेस से मिलकर बनेगा। और इसमें हम ये देख रहे हैं क्योंकि सर्किट हमने केवल एक ही ग्राफ के G2 के अंदर ही सर्किट को कंसीडर किया है, तो कॉमन कट सेट के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। इफ C has some vertices, if C has some vertices in G1 and some vertices in G2, कंसीडर कर लिया कि C के कुछ वर्टिसेस G1 में है और कुछ वर्टिसेस किसमें है, G2 में है, देन to form the circuit there must be an edge from a vertex in G1 to a vertex in G2 and also an edge from a vertex in G2 to a vertex in G1. These edges ये एजेस जो होंगी ये कट सेट की एजेस होंगी। क्यों? क्योंकि ये एजेस जो है वो ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड है। These edges are edges of the cut set, ये कट सेट की एजेस होंगी। हेंस हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं द नंबर ऑफ एजेस common with the cut set and circuit are always even। ये हमें प्रूव करना था। थैंक यू।